अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वो सदैव आप पर सुख और समृद्धि की बरसात करती रहे। और नवरात्र के उपलक्ष्य में बाबा को मुझे नई ज़िंदगी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। मुझे पहले ही नवरात्र के दिन नई ज़िंदगी मिली, नया जीवन मिला, उसके लिए बाबा का बहुत अभिनंदन है। बाबा कहते हैं सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुख को अगर हरा करके खुशियाँ मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे 5 तारीख को 5 अक्टूबर को 100 बुखार आ गया तो लगा कि ऐसे ही होगा। मैंने उसको टाल दिया, डॉक्टर से दवा पूछा, उन्होंने कहा क्रोसिन ले लो सही हो जाएगा। पर 5 और 6 7 तक क्रोसिन लेने के बाद भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने कोविड टेस्ट कराने के लिए लिखा। 7 तारीख को मेरा कोविड टेस्ट हुआ और 8 तारीख को रिपोर्ट आई कि हम पॉजिटिव हैं। तो घर वाले तो बहुत घबरा गए, हम भी गए। मगर एक कहावत है ना, जो सुना तो डरे, जो पढ़ा तो सहे। तो सुना, अगर पहले कोई कहता होने वाला तो शायद डर जाते, पर चूँकि हो चुका था इसलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। अब तो जो था बाबा के हाथ में था। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। रात 9 बज चुका था। क्वारंटाइन तो हम 2 दिन पहले ही हो चुके थे। अब ये लग रहा था कहाँ इलाज कराएं, कहाँ कैसे क्या करा जाएगा। तो ये हुआ उस रात बस सीधे आराम से मैनेज करते रहना है सब कुछ, ऑक्सीजन भी, टेम्परेचर भी और ब्लड प्रेशर वगैरह सब मॉनिटर करते रहना है, डायबिटीज़ भी सुबह देखा जाएगा। अब हमको इतनी जल्दी थी बाबा से बात करने के लिए। मेरे शुरू से मेरी ये आदत है, कोई भी अपने ऊपर जो समस्या आती तो अपने परिवार वालों से भी हम उसको नहीं बांटते, केवल बाबा से बांटते हैं। अब ये लोग मेरे आसपास सब बाहर खड़े हैं, मेरा मन कर रहा था सब अपने कमरे में जाएं, हम बाबा से बात करें। बड़ी मुश्किल से 11 साढ़े 11 तक सबको अपने अपने कमरों में भेजा। उसके बाद हम बाबा के पास बैठ गए और बैठ के बिना उनकी ओर देखे बस एक ही बात कहने लगे, शिकायतें करने लगे कि बाबा ज़िंदगी में कितने तूफ़ान आने बाकी हैं। 13 साल की उम्र में माँ चली गई, माँ को ले लिया, अनाथ कर दिया दुनिया में हमको। उसके लिए ज़िंदगी में पहला तूफ़ान था, मगर माँ मेरी जीवन में आत्मा के रूप में वापस लौट आई और मुझे गाइड करती रही हर तरह से, सपने में साक्षात सब बराबर करती रही। मेरी ज़िंदगी चलती रही, मुझे सब कुछ मिलने लगा जो मुझे उम्मीद थी। हाई स्कूल भी नहीं कर सकते थे, बीएड तक करा और आगे किया। जो भी इच्छाएं थी सारी पूरी हुई। घर परिवार बहुत अच्छा मिला। ज़िंदगी में दोबारा तब तूफ़ान आया जब बेटे को स्वाइन फ्लू हो गया। उसके बाद जैसे जैसे बाबा मिले, जैसे जैसे बाबा ने कहा हम सब करते रहे। पहले बाबा ने कहा एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करने हैं तो हमने नहीं किया। 20 साल बाद कहा सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करो, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूँगा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी बाबा आपके सहारे के बिना। बाबा ने कहा मैं स्वयं प्रकट हो जाऊँगा और प्रकट हो करके स्वयं अपने भक्तों को उनको संदेश दे दूँगा। वो किया आपने, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है। 71,000 आदमी या व्यूअर्स इतनी जल्दी एक ही उसमें जुड़ जाना, तो ये और कितने लोगों को एहसास दिला दिया बाबा ने कि हम उसमें हैं, मेरे प्रेजेंस हैं। बहुतों ने कमेंट में लिखा कि बाबा की प्रेजेंस लग रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर जब बहुत ज़्यादा आने लगे कमेंट तो हम डरने लगे। ऐसा लगा कुछ अनहोनी होने वाली है मेरे साथ। संकेत बाबा हमेशा देते थे, इस बार भी मिला तो कुछ डर गए, हमने देखना ही छोड़ दिया कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। फिर उसके बाद 60 तक पहुँचे थे, उसके बाद मेरे कोविड हो गया। अब क्या शिकायत करते क्या करते, फिर अचानक जब हमारी निगाह बाबा पड़ी तो मुझे लगा कि वो मुस्करा रहे हैं।
अचानक से हम 50-60 साल पहले की दुनिया में पहुंच गए, जब माँ से हम बहुत शिकायतें इकट्ठे लेके बैठ जाते थे बिना बात के, तो वो हंस देती थी, कहती तुझे क्या नहीं मिला है, ऐसे क्यों कर रही है। वैसे ही बाबा जैसे कह रहे हैं कि सब कुछ तो दिया, क्यों शिकायत कर रही है। अचानक मेरी विचारधारा बदल गई। हमने कहा हाँ बाबा, आपने सब कुछ दिया, इतना आपने सहारा दिया, बच्चों को संस्कारी बनाया, घर दिया, द्वार दिया, सब कुछ, इतना प्यारा सा परिवार दिया, और फिर भी हमें कोविड के लिए आपसे शिकायत कर रहे हैं। और एकदम विचार बदल गए। उसके बाद लगा अरे नहीं, बाबा तो सब कुछ संभालने वाले हैं, बाबा तो सब संभालेंगे। और जितना अभी तक डर घबराहट पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे को समझ ही नहीं आया कि कहाँ सब उड़ के चला गया। बस यही रहा बाबा साथ हैं। तो क्या याद आया, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। और संग तो है ही है, संग तो बाबा हमेशा ही रहे हैं, और ना रहने का सवाल ही नहीं था। इसलिए लगा अब तो ये जंग हमने जीत ही ली है, कोई परेशानी नहीं होगी। फिर याद आया, तू ही बिगाड़े तू ही बनाए जग के सारे काम, साईं राम साईं श्याम। अब जब चीज़ बिगड़ जाती है तो बनाना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है, और जब नव निर्माण होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। तो हर तरह से जब हमको शांति मिल गई, तो हम बैठे ध्यान लगा रहे थे, अचानक से साईं सचरित की वो घटना याद आ गई, जब मालसापति जो है बाबा से कहते हैं, बाबा आप अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, फिर अचानक तूफान क्यों उनकी ज़िंदगी में दे देते हैं, जिससे वो घबरा जाए, नहीं संभल पाएँ। तो बाबा हंसते कहते हैं, नहीं मैं नहीं देता हूँ, मैं तो परीक्षा लेता हूँ, तूफान नहीं है, वो परीक्षा है उनकी। अगर परीक्षा ना हो तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ हमारा भक्त कितना अंदर से मजबूत है। तो मैं हमेशा साथ रहता हूँ, ये केवल परीक्षा है, और जब परीक्षा में पास हो जाते हैं सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद हम बाबा का ध्यान करने लगे। हमको जो भी समझ में आता है हम उसी नाम से बाबा को मंत्र पढ़ने लगते हैं। और करते करते देखा सुबह के 4 बज गया था, नींद नहीं आ रही थी, 4 बज गया था। हम लेट गए बिस्तरे पर, लेट के वही मंत्र जप करते रहे। अचानक हमको इतनी अच्छी नींद आई कि इतनी तो हम अच्छे भले थे तो भी नहीं सोते थे, बहुत ही प्यारी मीठी नींद आई। अचानक बीच में मेरी नींद खुली, मैंने देखा बाबा बैठे हैं सामने। फिर सो गए। हमने कहा आप क्या डर है, अभी तो बाबा तो है ही हैं। सो गए, और 8 बजे तक मेरी नींद ही नहीं खुली। पूरे घर वाले सब बाहर खिड़की से आवाज़ दे रहे थे, उठो उठो, डॉक्टर से बात करना है। ये लोग बात कर रहे थे, और कई डॉक्टरों से बात भी हो चुकी थी। मैक्स के डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा हाई रिस्क जोन में है, 68 साल की उम्र है, और डायबिटीज़ 26-27 साल से है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इनको ले जाना ही ठीक है हॉस्पिटल में, घर पे कुछ हो जाएगा, इमरजेंसी तो कुछ नहीं हो पाएगा। मगर रात में चूँकि इतना बाबा ने सांत्वना दे दी थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि हम हॉस्पिटल जाएं। हमने कहा नहीं, हम बाबा के साथ ही रहेंगे। हमने कहा आप यहीं से कराइए, हम कहीं नहीं जाना है हॉस्पिटल में। तो इन्होंने सीएमओ से बात की, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया, और यहाँ के डॉक्टर के कोविड की टीम थी, वो लोग बहुत सहयोग दिए। कहने लगे अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो आप घर से ही क्वारंटाइन करके आप ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे। सब घर के लोग बहुत खुश हो गए, दवाइयाँ चलने लगीं। ये सब हमारे परिवार के लोग तो हमारे जीते जाते बाबा ही हैं, जीते जागते, जो मेरे लिए क्या सबके लिए मदद करते रहते हैं। बस दवाई शुरू हो गई। 9 तारीख से दवाई शुरू हुई, 9, 10, 11 तीसरे दिन एक टेस्ट इन लोगों ने करवाया, जो ब्लड टेस्ट था और कोविड टेस्ट भी था। तो 3 दिन बाद ही इन लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली। इन्होंने कहा 3 दिन की दवाई के बाद ही वो कोविड जो है बहुत उसका लोड कम हो गया है, बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर 6-7 दिन जो पूरा कोर्स हमारा ख़त्म हुआ। परेशानी तो थी, दिक्कतें बहुत थीं, लिवर की वजह से डायरिया थोड़ा लग रहा था, वॉमिटिंग लग रही थी, मगर ये कि बाबा का साथ है तो सब पार हो गया। और नवरात्र का पहला दिन इन्होंने हमसे कहा आज नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अचानक पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ताकत आ गई। हम उठे,
बाथरूम गए, सारे कपड़े चेंज किया, नहाया धोया, कपड़े बदला, कपड़े धुले और उसके बाद आए, अगरबत्ती जलाई और उसके बाद हमने चाय पी। और वो दिन और लगातार 1, 2, तीसरा चौथा दिन है, हर रोज़ ठीक होते चले जा रहे हैं। और आप लोगों से खूब बात करने का मन करा कि हम आपसे बात करें कि हम अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आए हैं। बाबा ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। अब खाना भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत सही लग रहा है। अब बाबा को क्या संदेशा देना है, हमने ये कहा कि अब मैं क्या कहूँ सबसे, तो बाबा ने कहा उनसे ये कह दो कि वो शिकायतें ना करें मुझसे, मैं तो परीक्षा लेता हूँ उनकी कि कैसे हैं वो, कितनी उनके अंदर हिम्मत है। हमारे भक्त कभी हार नहीं मानते हैं कि हाँ मुझे ये हो गया है, मुझे वो, कभी शिकायत नहीं करते हैं, फाइट करते हैं। तो उनसे कह दो फाइट करें। और ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, अगर हुआ भी तो एक साधारण जुकाम बुखार की तरह है, बस अलर्ट रहे और कुछ नहीं होगा। और डरें तो बिल्कुल ना, किसी परिस्थिति से ना डरें, क्योंकि परिस्थितियां ही इंसान को मजबूत करती हैं, परिस्थितियां ही इंसान को आत्ममंथन करने के लिए कहती हैं। आदमी अपने आप सोचता है हमसे कहाँ क्या गलती हो गई, कहीं हमने किसी को दुख तो नहीं पहुँचाया, कहीं हमने किसी को चोट तो नहीं पहुँचाई, किसी का हमने कुछ किया तो नहीं कि वो कर्म बन के मेरे सामने आए हैं। तो उसको सोचो, ये सब जो परिस्थितियाँ दुख होते हैं, ये दुख नहीं होते हैं, ये मूल्यांकन का साधन होते हैं, वो मूल्यांकन कराते हैं। और हर परिस्थिति में मैं साथ हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करे और ना मेरे ऊपर ब्लेम करे कि हाँ बाबा इनकी बात नहीं सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये सब करना बंद कर दें। मेरे सारे बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं मेरे। क्या आप अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ दुविधा करती हैं? सबको बराबर चाहती हैं। ऐसे ही हम भी सबको बराबर चाहते हैं। क्या कभी नदी जो है जब मिलती है समुद्र में तो समुद्र वापस भेज देता है कि नहीं हम नहीं मिलाएंगे? या चंद्रमा सूरज अपनी रोशनी उनको नहीं देता है कि वो मेरी पूजा नहीं करते हैं? ऐसा कतई नहीं है। सबको हम समान रूप से मानते हैं, सबको कभी किसी से नाराज़ नहीं होते हैं। ये दिमाग से निकाल दें कि हाँ हम किसी से नाराज़ हैं इसलिए हमने परेशानियाँ दी। एक उदाहरण है कि हम जब अपने बच्चे को पहली बार पाठशाला लेके जाते हैं तो पहली ही सीढ़ी चढ़ते हजारों सपने देख डालते हैं। देखते हैं कि हम बच्चे को लिए जा रहे हैं, ज़िंदगी की हर परीक्षा में वो पास होगा, सफल होगा, उसको इतना हम प्रेरित करेंगे कि हर उसमें वो सफल हो जाए और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा। तुम इतनी उम्मीदें करते हो, क्या हम इतनी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि तुमको थोड़ा सा कष्ट दें और तुम हमको कहने लगो, और वो भी कष्ट तुम्हारी भलाई के लिए? तो ये सब बातें छोड़ के सबको ध्यान रखो, सबको प्यार दो, सबकी सहायता करो। जो अनाथ बच्चे हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, जो वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करो। और मुझे एक बात याद आ रही है कि मैं ढूंढता तुझे था मंदिर में मस्जिदों में, मैं ढूंढता तुझे था मंदिर में मस्जिदों में, तू ढूंढता मुझे था मजलूम के घरों में, वृद्धों के आंसुओं में, बच्चों की चिश्कियों में। तू मुझे वहाँ ढूंढ रहा था, मैं तुझे मंदिर और मस्जिद में ढूंढ रहा था। क्यों ऐसा करा मैंने, मुझे खुद नहीं पता कि क्यों मैं ऐसा कर रहा। पर जब मैं खुद अनाथ हो गई तो मैं वहाँ गई, वहाँ मिली, वहाँ मुझे बाबा मिले और उस दिन से आज तक बाबा पकड़े हुए हैं, बाबा पकड़े हैं। ये 100% क्या उससे भी ज़्यादा ये सत्य है। अब मैं कह सकती हूँ, पहले मुझे संकोच होता था कहने में कि बाबा मेरे संग हैं, अब नहीं होता है। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है, या ज़िंदगी बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुँच के उसे किसी यश की, किसी अपेज की, किसी चीज़ की कोई कामना नहीं रहती है। तो बस मेरी आखिरी बात यही है, सांसों में बाबा को बसाइए, बाबा से शक्ति पाइए, बाबा को हृदय में बसा लीजिए। और दूसरी बात, मेरे लिए एक
मैं हमेशा एक बात याद रखती हूँ, जो एक गीत है जिसमें कहा गया है, याद नहीं, प्रभु माना कि ज़िंदगी में है मुश्किलें बड़ी, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हमेशा खुदा बड़ा रहेगा, मुश्किलें हमेशा छोटी रहेंगी, इतना याद रखना बस। ओम साईं राम, साईं नाथाय नमः।